वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्ण टॉपिक, जो कि सभी क्लास के लिए है और 9th 10th 11th 12th कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब के लिए है। ठीक है, वर्ण पढ़ने वाले हैं वर्ण। ठीक है, वर्ण कैमरामैन बुझा देता है ना वर्ण। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा के सबसे छोटी इकाई को कहते हैं वर्ण, या वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। ठीक है, मतलब कि आवा से लेकर यरल आवा तक जितने भी अक्षर है सभी को कहते हैं हम वर्ण, या अखंड अखंड मूलध्वनि को ही कहते हैं वर्ण। ठीक है, जैसे ही आप परिभाषा दे सकते हैं, क्या कहते हैं? भाषा के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ये आपका परिभाषा हो गया। या वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे देखिए अ हो गया, जैसे में क्या हो गया? अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, कुछ भी आवाज से लेकर और लावा तक, ए आई ओ औ अंग आवाज से लेकर ये जितने भी अक्षर है ना सब होगा, क्या होगा? तो वर्ण होगा। ठीक है, आप समझते हैं वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला क्या होता है? तो वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, संज्ञा आप लोग जानते होंगे, जिसमें समूह अर्थ संज्ञा कहता है, जिसमें किसी समूह अथवा समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसी प्रकार वर्णमाला है, वर्णों के समूह को, यानी कि जो वर्ण है ना, तो वर्ण एगो रहता है और समूह में लिख देंगे तो कैसे हो जाए? मान लीजिए कि कॉलम लिख दी, तो पूछेगा कि देखिए एगो अक्षर था, ये तो वर्ण है, आकार समूह यानी कि बहुत सारा, देखिए 3 गो अक्षर लिख दिए थे, समूह ना हो गया, तो क्या हो गया? वर्णमाला हो गया। यानी कि वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। समझ में आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, यहाँ पे लिखे कॉलम, तो कॉलम में कितने वर्ण है? देखिए कई वर्ण बताते हैं। क बोलेंगे तो क्या आता है? अ, क, तो क जोर अ जोर ल जोर अ जोर म जोर अ। देखिए कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसमें कितना वर्ण है? तो 6 वर्ण है। ठीक है, तो ये है वर्णमाला। आज समझते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका स्वर वर्ण। कौन होता है? तो स्वर वर्ण होता है, और दूसरा होता है आपका व्यंजन वर्ण। कौन होता है? व्यंजन वर्ण। ये क्लास 9 10th 11 12th कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं सब में पूछे जाते हैं। इसलिए आप कोई भी क्लास का है आप देख सकते हैं, 5 6 सब क्लास में होता है, यूकेजी एलकेजी सब में रहता है वर्ण चैप्टर। ठीक है, वर्ण होता है 2 प्रकार के, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या होता है दोस्तों 11, याद रखिएगा। कितना होता है? 11। अब हम प्रूफ करके भी बताएंगे, साबित करके बताएंगे कि 11 कैसे होता है। और व्यंजन वर्ण की संख्या होता है 33 को, एक होता है 33 को। चलिए आप लोग इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे अपना कॉपी में उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, तो हम मिटाते हैं इसको। चलिए हम मिटा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप लोग समझ गए कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण होता है और दूसरा क्या होता है? दूसरा आता है आपका व्यंजन वर्ण। कैसे बता रही? पहला होता है आपका स्वर वर्ण, दूसरा होता है आपका व्यंजन वर्ण।
देख रहे हैं। दूसरा पहला होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। आप समझते हैं स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? आप मेरे चैनल पर आए हैं तो घबराइएगा नहीं, आराम से देखिएगा। तो पेशेंस बना के देखिए तो आपको मेरा वीडियो समझ में आएगा, नहीं तो आप वीडियो को स्किप करते जाएगा, आपको अच्छा मिलवे नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए हम अच्छा से समझाते हैं। ठीक है, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी क्लास का हो, उसको हम अच्छे से समझाते हैं कॉन्सेप्ट बाय। हमको चैनल पर आपको मैथ मिल जाएगा, फिजिक्स मिल जाएगा, हिंदी मिल जाएगा, ये सब टॉपिक हम पढ़ाते हैं रहते हैं। ठीक है, मेरा चैनल का नाम है आयुष राज क्लासेस, सर्च कीजिएगा तो मेरा फोटो आएगा, उस पर मैंने 7-8 वीडियो डाल दिए हैं, उस पर आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आप समझिए स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। सिर्फ याद रखिएगा, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ठीक है, आवा आप लोग जानते हो, तो आवा से लेकर य ए ऐ ओ औ होता है ना, ये सब होता है स्वर वर्ण। ठीक है, को देखिए जिसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, जिसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। आपको जिस भी टॉपिक पर दिक्कत होगा उसका कमेंट लिख दीजिएगा, उसका ही हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आपको जिस टॉपिक का दिक्कत होगा उसका आपका भाई बना देगा वीडियो। ठीक है, तो स्वर वर्ण उन वर्ण कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। क्या बताया स्वर वर्ण की संख्या दोस्तों? तो 11 बताए थे। कौन कौन होता है देखिए समझिए। एक होता है अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, आई, ओ, औ। आप बोलिएगा कि ई होता है स्वर वर्ण। देखिए क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब हमको दिया, बोलिएगा कि आप तो बताए भैया जी आवा होता है, ये पूरा होता है। तो यहाँ पे तो ई जो बच गया ई वाला और ये वाला और अनुस्वर अभिसर्ग, ये क्या होता है? इसको दोस्तों कहते हैं अनुस्वर। एग्जाम में पूछता है कि अनुस्वर की संख्या कितना होता है? तो 2 होता है। कौन होता है? एगो अ, एगो अ। ठीक है, ये समझ गए स्वर कितना होता है? 11 वही यहाँ तक होता है 11 को। ठीक है, आप समझते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? देखिए, उच्चारण की दृष्टि से स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 2-3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कैमरामैन यहाँ से दिखाई देता है ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। तीसरा होता है दोस्तों प्लुत स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो ह्रस्व स्वर याद रखिएगा, जिसमें 1 मात्रा का समय लगता हो उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर। जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है उसे कहते हैं प्लुत स्वर। या बोल सकते हैं जिसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिसमें ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। जिसमें दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उसे कहते हैं प्लुत स्वर। इसका परिभाषा लिखिए कि जिसमें 1 मात्रा का समय लगता है, जिस वर्ण में, वर्ण लिखिए तो अच्छा रहेगा, जिस वर्ण में 1 मात्रा का समय लगता हो उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। और जिस वर्ण में 2 मात्रा का समय लगता हो उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। और जिसमें 3 मात्रा का समय लगता हो। अब बोलिएगा कि भैया कि 1 मात्रा वाला स्वर कौन होता है और 2 मात्रा वाला स्वर कौन होता है? बोलिएगा ना जी, कौन कौन होता है? देखिए बताते हैं आपको। इसे देखिए अ, तो अ बोले तो आप कुछ दिखाई देता ओ,
आया, लेकिन आ बोलेंगे तो आ दो अंक आया ना, तो इसमें आ गया दो मात्रा आ। इनमें देखिए ई, तो ई नहीं आया, इसमें कट होगा दीर्घ ई, इसमें क्या आ जाएगा ऊ, तो ऊ हो गया, ई ऊ हो गया ए, इसमें क्या आई हो गया। ठीक है, ई होता है ह्रस्व अ ई उ ए, ह्रस्व ई दीर्घ ऊ ए होता है। और तीन मात्रा है, तीन मात्रा बोलेंगे रे अमितबा, गाँव में बोलता होगा ठेठी भाषा में कहता है रे अमितबा, तो तीन अंक आया कि नहीं आया, रे अम्मा, तो ये सब आ गया। तो सब यहाँ पर क्या है फलूस, लिखेंगे रे अमितबो, रे उम्मू। आपको हम समझा देंगे पूरा। हस्वर किसे कहते हैं, जिसमें एक मात्रा का समय लगता है उसे हस्वर कहते हैं। जैसे अ बोलेंगे तो एक के समय लगा, ई बोलेंगे तो एक के समय लगा, ऊ बोलेंगे तो एक के समय, ए बोलेंगे एक के समय। जिसमें दो मात्रा का समय लगता है, जैसे आ, हर्षई, दीर्घ ए, तीन मात्रा रे अमितबो, रे ओम। इतना आप लोग समझ गए होंगे, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम आगे हम बढ़ा रहे हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे कहते हैं हम व्यंजन वर्ण। जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, तो स्वर किसे कहते हैं, इसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, जैसे अ आ ई उ बता दे लिख का आपको। तो देखिए व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में, जिस वर्ण के उच्चारण में, वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या होता है 33 होता है। कितना होता है, तो 33 होता है। ठीक है, इतना बात समझ, कौन कौन होता है समझिए। आप लोग क ख आता होगा आपसे, तो क ख देखिए, तो क ख होता है, एगो च छ होता है, एगो ट ठ होता है, एगो थ थ होता है, एगो होता है प फ होता है, प फ होता है। ठीक है, तो क ख आता है क ख ग घ अंग, च छ ज झ न, ऐसे ही सब होगा, इसी होगा, इसी होगा। ठीक है, तो काय गो देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 गो तो 5 कितना हुआ 25। तो ये जो हुआ ना, ये आपका होता है स्पर्श व्यंजन। कौन व्यंजन दोस्तों, तो स्पर्श व्यंजन। आपको परीक्षा में पूछता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या क्या होता है, तो बोलिएगा यहाँ पे कितना 25 होता है। आपको हम साबित कर बता देंगे कि हिंदी में वर्ण की संख्या 52 होता है। कैसे होता है आपको हम प्रूव्ड करके ही बताएंगे। अब मेरे चैनल पर टिके रहिए, और समझ में आ रहा है दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे पास पावर है, पावर। आप लोग लाइक कीजिएगा तो और पावर बढ़ेगा, तो और अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, इतना होता है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, आप समझते हैं व्यंजन वर्ण कितने प्रकार होते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीन ले लीजिए। चलिए आप दोस्तों देखिए, व्यंजन वर्ण के होता है 2 प्रकार। कितना प्रकार होता है, तो 2 प्रकार होता है। व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार के। और अपवाद बहुत होते हैं, लेकिन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। दूसरा होता है आपका उष्ण व्यंजन। तो आप कहीं का अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, आप लोग को यह लब आता ही होगा, आता ही होगा ना, यार लबा वही होता है। यार लबा में अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुणन व्यंजन सब होता है। ठीक है, तो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, इससे बहुत होता है। ठीक है, इससे आपको स्पर्श व्यंजन बता दें, क से लेकर म तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 25 होती है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन नहीं पता है, य र ल ब, तो य र ल ब को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, ब का कथी होता है,
तलव्य स, मूर्धन स, दंश ह को कहते हैं ऊष्म व्यंजन। दोस्तों याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तखनी घबराइएगा नहीं, याद रखिएगा कि य र ल ब को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, और तलव्य स, मूर्धन स, दंश ह को कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ये समझ गए होंगे। आप समझते हैं कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है, इस अलग से है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो ह के बाद कौन सी होता है दोस्तों, तो छ, त्र, ज्ञ, स्र, त्र, ज्ञ, स्र को कहते हैं दोस्तों संयुक्त व्यंजन। अब होता है द्विगुणन, द्विगुणन व्यंजन, द्विगुणन व्यंजन। द्विगुणन क्या होता है, एगो समझते जाएंगे ड, एगो होता है ई ड, ये दोनों ड और ढ होता है, इसी को कहते हैं आप लोग द्विगुणन व्यंजन। इसकी संख्या कितना होता है दोस्तों, तो 2 होता है। आपको परीक्षा पूछेगा द्विगुणन में क्या होता है, तो 2, अनुस्वर कै गो, तो 2 गो। तो देखिए इतना बात समझ गए होंगे। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अगला बताते हैं टॉपिक। ठीक है, आज के वीडियो में हम 1 को ही खत्म कर देंगे, एक वीडियो में सब टॉपिक खत्म, एक वीडियो में एक टॉपिक खत्म पूरा। देखिए आप समझते हैं उच्चारण स्थान क्या होता है, ये आपका लास्ट टॉपिक है। अच्छा लगता है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पहली बार आते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है, तो ही लाइक से ही मेरा पावर एनर्जी बढ़ता है। दोस्तों आप समझते हैं उच्चारण स्थान क्या होता है, मुख से जो हम बोलते हैं ना उसी को कहते हैं उच्चारण स्थान, यानी कि मुख से बोले जाने वाले शब्द को ही कहते हैं हम उच्चारण स्थान। मुख से बोले जाने शब्द को क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान। यहाँ पे लिखते हैं कि मुख से, मुख यानी कि मुख से बोले जाने वाले शब्द को उच्चारण स्थान कहते हैं। मुख से बोले जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान कहते हैं। अब देखिए कौन कौन होता है, देखिए इसका ट्रिक हम बताते हैं। इसका ट्रिक है कि एगो बाप रहता है, ठीक है, उसका शादी, उसका बेटा के शादी होता है। बेटा कहता है कि पापा हमरा चाहिए केटीएम दिया दो तब हम शादी करबो। तो एक ट्रिक निकला KTM दो। ठीक है, याद रखिएगा KTM दो। ठीक है, क होता है, च होता है, ट होता है, त होता है, प होता है। ठीक है, प होता है। ठीक है, इसका ट्रिक होता है KTM दो। ठीक है, क से होता है दोस्तों कंठ। ठीक है, ई क से कंठ हो गया, टी से हो गया आपका तालु, यहाँ लिख देते हैं। के से होता है दोस्तों कंठ, टी से होता है तालु, एम से होता है मूर्धा, डी से होता है दंत, ओ से होता है ओष्ठ। ये आप लोग याद करने वाला रट्टा मारे वाला चीज। तो क आता है, लिख दीजिए क ख ग घ अंग। चौथा च छ ज झ न, ट ठ ड ढ न, त थ द ध, त थ द ध न, प फ ब भ म। ठीक है, देखिए तो कोई आपको बोलेगा कि ख का उच्चारण स्थान बताइए, तो कथी बोलेगा कंठ। तो न का उच्चारण स्थान बताइएगा, ई वाला न का उच्चारण स्थान बताइए, तो कथी बोलिएगा। इसमें देखिए एक बार आता है मूर्धांश आते हैं, ई वाला एओ में आता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ई में आता है मूर्धांश। कौन सा आता है, तो मूर्धांश होता है। तो आप लोग इतना याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि, मस्ट VVI है। ठीक है, VVI टॉपिक है, ये आपका VVI लगा लीजिए, पूरा इंपॉर्टेंट है परीक्षा में।
इसी का ही बोलता है, इसी का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना। बाय बाय, सी यू अगेन।